हेलो। नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, शुरुआत कर सकें आज की एक क्लास की। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। जल्दी जुड़ जाइए भाई। चारू, अभय, अजय, अंकित, लवी ठाकुर, रामराज, सुखविंदर, अजय, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पहले देखो, थोड़ा सा ना अभी मुझे बीच बीच में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो अब आपके पेपर में तो अगर टाइमली हो गया तो बहुत टाइम है नहीं, है ना। तो मैं चाहता नहीं हूं कि आपकी वाली क्लास किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब हो। क्या 4 बजे हमारी कोई क्लास तो नहीं है? 4 बजे किसी भी तरह की? क्या मैं शाम 4 बजे से कल से कर दूं परमानेंट, ताकि अगर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, कोई टेस्ट भी कराना है, कोई और दिक्कत भी है किसी और भी तरह की, ठीक है, तो मतलब मैं उसे यहाँ पे आपकी क्लास को बिना डिस्टर्ब किए पूरा कर सकूं। या 4 बजे में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं है ना? ठीक है बेटा, तबीयत बेटर है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट तो चलेगा। ट्रीटमेंट एक आध महीने भी चलेगा। और अगर ऑपरेशन होगा तो तब 5-7 दिन फिर मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। ये दो चीज़ें तो हैं। तो कोई बात नहीं है। 4 बजे ठीक है। मेरे ख्याल से कोई क्लास मैंने वैसे देख ली है कि ना तो यूट्यूब पे है और ना एप्लीकेशन पे है। तो कल से ये 4 बजे है, ठीक है। कल से 4 बजे है, ताकि आप लोगों का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो भाई, है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जितने भी, मैं जैसे यूपी पुलिस में भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, वहां भी मेरी एक आध छुट्टी हो जाएगी तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है। और भी कुछ हो, पर मैं चाह रहा हूँ कि 4 बजे ये और 7 बजे, अगर मैं कहीं इधर उधर भी हूँ, कहीं हॉस्पिटल में भी हूँ, कहीं किसी काम से किसी वजह से जाना भी पड़ रहा है, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, और ये बेस्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेस्ट टाइम। तो कल से ये क्लास, ताकि बाद में कोई पीडीएफ में भी देखे, शाम 4 बजे, ठीक है। शाम 4 बजे। और प्रैक्टिस सेट वही 7 बजे। प्रैक्टिस सेट कितने बजे है मेरे भाई? 7 बजे, ठीक है। तो आप दो, आपकी 4, 5, 6, 7, 8 यानी 4 घंटे में दोनों क्लासें हो जाएंगी। नहीं बेटा, 5 बजे नहीं, ठीक है। 5 बजे थोड़ा सा ये है, दिक्कत है। 4 बजे ज्यादा बेटर है, ठीक है। 4 कर लो, मेरी मान लो ये। अगर किसी को कोई इश्यू भी है तो वो फिर थोड़ा लेट भी करवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हो गई, अब इस बारे में नहीं करेंगे फिलहाल। अगर है थोड़ी बहुत दिक्कत भी तो अपने भाई के लिए इतना एडजस्ट करोगे आप, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखो मध्य प्रदेश का मतलब है, देखो मध्य प्रदेश हम क्या मानेंगे? मध्य प्रदेश हम पेट को मान लेते हैं, आदमी का। आदमी का जो पेट है ना, आदमी का पेट होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है? पेट जो है वो मध्य प्रदेश है, हमने ये मान लिया, ठीक है। चलिए, तो देखो फूल, जब फूल जाता है ना किसी का पति, मोटा हो जाता है, जब फूल जाता है पति तो उसका बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, यानी पेट बढ़ जाता है। जब फूल जाता है किसी का पति, ये देखो खड़ी हैं महिलाएं, खड़ी हैं, ये भी कह रही हैं हाँ सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो भैया, कि जब फूल जाता है किसी का पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और जब भर के वो सेट हो जाता है ना खाने से,
जब वो खाना भर के सेट हो जाता है तो गिरदा गदा जैसा लगता है मध्य प्रदेश। गदा होती है ना, गदा, जैसे भीम की गदा थी। तो मेरे भाई हमें याद रखना है कि फूल जाता है जब पति किसी का तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसका फूल जाता है पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। मटकी जैसा क्या हो जाता है मध्य प्रदेश, ये पेट मेरे भाई मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। और भाई भरम, भरम जब भर के सेट हो जाता है ना पेट पूरा तो गिरदा गदा की तरह दिखता है वो मध्य प्रदेश। और फिर आदमी कुछ काम करता है तो अड़ जाता है मध्य प्रदेश। जब काम करेगा ना आदमी तो फिर क्या होगा, अड़ जाता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है मेरे शेरों, तो फिर अड़ जाता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है, अड़ जाता है मध्य प्रदेश। तो फूल जाए तो भाई पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मटकी जैसा क्या हो जाता है मध्य प्रदेश। गदा जैसा क्या हो जाता है मध्य प्रदेश, अड़ जाता है, ठीक है। खाड़ा, तो भाई अपने जूते पहनना भी फिर एक अखाड़ा हो जाता है, अखाड़ा जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। अपने जूते पहनना भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जूते पहनना भी ध्यान रखना है। तो फिर वो क्या होता है मेरे भाई, जब जूते पहनना भी क्या हो जाता है अपने लिए अखाड़ा हो जाता है जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, बहुत काले लार की। और जब मध्य प्रदेश यानी हमारा पेट, हमने पेट से कनेक्ट किया है मध्य प्रदेश को, किससे किया है, पेट से कनेक्ट किया है। तो भाई साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं। साले भी, सैला, साला लगता है ना, जैसे घरवाली जो होती हैं उनके भाई को साला कहते हैं हमारे यहाँ। हो सकता है इंडिया में अलग अलग जगह पे कुछ और कहते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है मेरे भाई। तो भाई साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं, साले लार की या सैला, एक बात हो गई। और भैया ज्वार की रोटी, ज्वार की रोटी लौकी की सब्जी खिलाते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो साले भी लौकी की सब्जी, जहां पहले पनीर मिलता था, और भैया ज्वार की रोटी। और जहां पहले क्या मिलती थी, जहां पहले नान मिलते थे वहां अब ज्वार की रोटी और भैया लौकी की सब्जी खिलाते हैं कौन, साले भी, ठीक है। क्योंकि बढ़ गया है मध्य प्रदेश। क्या हो गया है मेरे भाई, बढ़ गया है मध्य प्रदेश मेरे भाई, ठीक है। बढ़ गया है मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो खाड़ा याद रखना है मेरे भाई, अखाड़ा हो जाता है जब मध्य प्रदेश यानी पेट बढ़ जाता है। साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं जब पेट बढ़ जाता है, और पेट को हम मध्य प्रदेश से जोड़ेंगे। सेला ज्वार की रोटी खिलाते हैं भाई, ध्यान रखना है, सेला भड़ोनी, ये भी हो जाएगा। और चटकोरा, चटकारे तो ले ही नहीं सकते हो आप, चटकारे तो ले ही नहीं सकते हो जब पेट बढ़ जाता है यानी हमारा मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। तो क्या नहीं कर सकते, चटकारे तो आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। और जब बढ़ गया ना मध्य प्रदेश तो भागी भागी रिया गई अपनी प्रधानी के पास। भागी भागी रिया गई अपनी प्रधानी के पास, बोली राय भगोरिया, भागती हुई रिया गई अपनी प्रधानी के पास। अपनी प्रधानी के पास जाके बोली, आपकी क्या राय है प्रधानी जी, अब कैसे घटेगा ये पेट, कैसे घटेगा ये मध्य प्रदेश, कैसे घटेगा ये पेट, कैसे घटेगा ये मध्य प्रदेश मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है, ख्याल रखना है। तो भाई सैला, सैला साले लार की, ये जो है ना ये वहीं आता है। बस काम साले जो है या कम साले जो है वो कहाँ पे होता है, वो कर्नाटक में, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। वरना तो इस सेला, सेला भड़ोनी, साले लार की, ठीक है, याद रखना है। तो भाई याद रखना है कि साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं, ज्वार की रोटी, और सेला भड़ोनी भैया भड़क जाते हैं अगर उनसे कह दो कि आज तो पनीर बना लो, तो साले क्या करते हैं, भड़क जाते हैं अगर कह दिया कि पनीर बना लो, है ना। जब बढ़ जाता है पेट तो चटकारे नहीं ले सकते। और भागी भागी रिया प्रधानी के पास जाती है उनकी राय पूछने कि कैसे घटेगा ये मध्य प्रदेश जो बढ़ गया है हमारे उनका, ठीक है, कैसे घटेगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया। माच बहुत महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग में हमेशा रखना है ये आपको। भगोरिया बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना है। राय या राई बहुत महत्वपूर्ण है। राय किसकी, मध्य प्रदेश के बढ़ने पे यानी पेट के बढ़ने पे। प्रधौनी याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। माच बहुत महत्वपूर्ण है। अहिराई को बार बार रट्टा मारना है, ठीक है।
और तुर्रा कलंगी जो है ये निमाड़ या राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, लोकनाट्य है। लोकनाट्य है मेरे भाई जो निमाड़ या राजस्थान और मध्य प्रदेश, या तो निमाड़ क्षेत्र के नाम से आएगा या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र के नाम से आएगा, तुर्रा कलंगी। तो तुर्रा कलंगी कहाँ का है? तो ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, या निमाड़ क्षेत्र का है। अहिराई मध्य प्रदेश का है, माच मध्य प्रदेश का है, परधोनी मध्य प्रदेश का है, राई मध्य प्रदेश का है, भगोरिया बहुत आता है मध्य प्रदेश का है, जवारा सैला मध्य प्रदेश का है, ठीक है, फूलपति मध्य प्रदेश का है, मटकी मध्य प्रदेश का है, गिरिदा मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आगे आ जाओ दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चलता है बॉलीवुड, तो हम इसको यहां बॉलीवुड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बॉलीवुड से। किससे कनेक्ट कर देते हैं? बॉलीवुड से। जैसे तमाशा कहां होता है मेरे भाई? तमाशा वो मध्य प्रदेश, हमने अभी याद किया। तमाशा महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में वो तमाशाई तो है, बॉलीवुड में क्या है? वो तमाशाई तो है मेरे भाई। मौनी राय कहां रहती हैं भाई? ये बॉलीवुड है यहां पे, तो मौनी राय भी और लावण्या भी। मौनी राय कहां रहती है मेरे भाई? तो जहां बॉलीवुड है यानी महाराष्ट्र में। मौनी राय कहां रहती हैं? वहीं। लावण्या भी कहां रहती हैं मेरे भाई? तो वो भी वहीं महाराष्ट्र में। गौरी चा ललिता, और गौरी, गौरी जो है शाहरुख खान की पत्नी, गौरी चा ललिता, वो भी कहां रहती हैं मेरे भाई? तो वो भी रहती हैं कहां पे? महाराष्ट्र में। मुंबई में, बॉलीवुड में, महाराष्ट्र में, कहीं भी मान लो। तो तमाशा होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। मौनी राय भी याद रखना है, लावण्या भी याद रखना है, गौरी चा ललिता भी याद रखना है, ठीक है। ले भाई जिम भी जाती हैं ये सब? अरे जिम नहीं जाएंगी तो भैया फिर फिल्मों में कौन लेगा इन्हें? ले भाई जिम भी जाती हैं ये तो सारी की सारी, हमें पता चला है। अरे लो भाई ये तो जिम भी जाती हैं, हमें पता चला है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ये तो जिम भी जाती हैं, हाँ जी जाती हैं। बोहद, बोहद मना बेहद, धनगरी धन की नगरी। तो बेहद धन की नगरी, बेहद धन की नगरी क्या है मेरे भाई? महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे मुंबई है, मुंबई जहां सारा रिजर्व बैंक वैंक सब है। तो भैया बेहद धन की नगरी क्या है? वो भी महाराष्ट्र या मुंबई है, ठीक है। गुफाएं कहां मिलती हैं सारी? अजंता की भी है ना, गफा, गुफा कहां मिलती हैं भाई? वहीं पे तो मिलती हैं, याद रखना है। अजंता की भी, एलोरा की भी, एलिफेंटा की भी, कन्हेरी की भी, सारी गुफाएं कहां मिलती हैं? महाराष्ट्र में मिलती हैं। तो ये भी हो जाएगा। पोवाड़ा, इसको ऐसे कर दिया अगर वड़ा पाव उल्टा कर दिया, तो वड़ा पाव भी कहां मिलता है मेरे भाई? महाराष्ट्र में ही मिलता है, ठीक है। कोहली, कोहली कह रहा है भैया अपने टीम के खिलाड़ियों से कि बॉलीवुड से हो रहा है मुकाबला, अगर हार गए तो नकटा, नाक कट जाएगी। तो किससे हारने पे नाक कट जाएगी? ये बॉलीवुड वालों से, और बॉलीवुड कहां पे है? महाराष्ट्र में। कोहली ने जब कहा कि भैया किससे हारने पे नाक कट जाएगी, तो उसने कहा है बॉलीवुड वालों को, और बॉलीवुड वाले कहां हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। वाघ्या मुरली, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, देवता खंडोबा, तो उनके याद रखना है, उनके लिए है ये समर्पित। तो मेरे भाई वाघ्या मुरली भी कहाँ का है? वाघ्या मुरली भी। और सोंगे मुखोवटे, सोने सोने मुखड़े कहाँ मिलते हैं भैया? तो बॉलीवुड में तो है ना, उनको हमने हीरोइन बना रखा है, सोने सोने मुखड़े मिलते हैं तो हीरोइन बना रखा है, ठीक है, हीरोइन बना रखा है। हीरोइन होनी कौन चाहिए? बना किसको रखा है? होनी चाहिए अवनी लेखरा, होनी चाहिए शीतल देवी, जो जम्मू कश्मीर की हैं, दोनों हाथ नहीं है लेकिन फिर भी देखो, जो व्हील चेयर पे बैठ के भी देश का नाम रोशन करके आई हैं, होनी वो चाहिए, ठीक है। हम मैरी कॉम को कम जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा को ज्यादा जान जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फुल फिल्म बनाई है वो वाली, मैरी कॉम वाली। कई लोगों को तो यही होगा पता कि ये मैरी कॉम ही है। तो भाई सोने सोने मुखड़े हैं ना, हम तो उन्हीं को बना देते हैं। और सोने मुखड़े किधर मिलेंगे आपको? तो भैया वो मिल जाएंगे आपको महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में मिल जाएंगे, ठीक है, बॉलीवुड में। एक बार फिर से देख लो कि भाई तमाशा बॉलीवुड में खूब मिलेगा,
मौनी राय कहाँ रहती हैं? बॉलीवुड में, महाराष्ट्र हो जाएगा। लावण्या, लावणी भी रहती हैं, लावण्या भी रहती हैं महाराष्ट्र में। गौरीचा ललिता भैया, गौरी खान और ललिता भी रहती हैं बॉलीवुड में यानी महाराष्ट्र में। ले भाई जिम भी जाती हैं ये सब हैं, ले जिम भी जाती हैं। अच्छा जी जिम भी जावे, ये तो भाई तो गजब ही है फिर तो। ले भाई जिम भी जाती हैं ये। और बोहद धन नगरी, बेहद धन की नगरी मेरे भाई किसे मानेंगे? बेहद धन की नगरी याद रखना है। ले भाई जिम भी जाती हैं, जिम जाती है ना जिम, ले जिम, इसमें समझने का कुछ ज्यादा है नहीं, ले जिम याद करना है। ये तो धन नगरी भैया, बेहद धन की नगरी क्या है? तो वो महाराष्ट्र है, क्योंकि मुंबई भी उसी में शामिल है। और गुफाएं भी वहीं पे है महाराष्ट्र में। वड़ा पाव भी महाराष्ट्र में ही मिलता है। और कोहली भैया बॉलीवुड से हारने पे नाक कट जाएगी। ये किसके लिए कह रहे हैं? कोहली बॉलीवुड के लिए कह रहे हैं। वाघ्या मुरली याद रखना है। सोंगी मुखवटे, सोने सोने मुखड़े भी किधर मिलते हैं मेरे भैया? ये भी वहीं मिलते हैं, ये भी वहीं मिलते हैं। ठीक है, मणिपुर। भाई मणि या मनी एक ही बात है। देखो जिसे मणि मिल जाए, जो मणि होती है सांपों के पास, या मनी, मनी मतलब धन। ठीक है, दोनों ही चीजें आएंगी तो भैया फिर उन्हें झेलना बड़ा मुश्किल है। पावर और पैसे को झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऊंचा लेवल चाहिए किसका? पाचक शक्ति का। हम एक छोटी सी नौकरी पा जाते हैं तो फिर हमसे बड़ा शहंशाह कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे अपने लिए मैं शहंशाह होना चाहिए हमेशा, और मैं सोचूं कि फिर तो मैं अरे जीने ही नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि मैं तो बन गया हूं भाई, सब इंस्पेक्टर बन गया हूं मैं तो, कहीं पे हेड कांस्टेबल सिपाही बन गया हूं। वो गलत है भाई, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। तो पावर जो आती है ना उसको पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पाचन शक्ति ऊंचा मांगती है वो। ऐसे ही पैसा भी। तो जब मनी आ जाएगा तो भाई जिसके पास मनी आ जाएगी पहले तो जागेगा वही, जागोई, जागेगा भाई वही। मनी जिसके पास आ गई जागेगा वही, मनी जिसके पास आ गई जागेगा वही। क्यों जागेगा? रखानी भी तो है मनी। बल चौंगबा, तो भैया बल 4 गुना हो जाएगा उसका। द बल, बल जो है उसका चौंगबा 4 गुना हो जाएगा भैया। जिस पे पैसा आ जाता है फिर वो अपने आगे किसी को मानता नहीं है। तो बल 4 गुना कब हो जाता है? ध्यान रखना है, बल 4 गुना कब हो जाता है मेरे भाई? ध्यान रखना है। तो बल 4 गुना हो जाता है जब मनी आ जाती है। आदमी रास लीला में और गोरों के संग लीला में लग जाता है। गोरों के संग, भाई गोरे आए हुए हैं यानी अंग्रेज, यानी अब इंडिया में नहीं, अब तो बाहर घूम घूम के भैया लीला करेंगे। तो आदमी रास लीला में लग जाएगा जब मनी होगी, और भैया गोरों के संग लीला करेगा जब मनी होगी। वरना तो अपने पास तो भैया, अपने पास तो इतने ही पैसे होते हैं कि क्या, कि 2 वक्त की रोटी ठीक तरह से और बाकी डॉक्टरों को दे सकें। ठीक है, यही 2 पैसे होते हैं। तो भाई जागेगा वही जिसके पास मनी है। थबल चोंगबा, द बल 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी है। रासलीला में हिस्सा लेगा, गोरों के संग लीला करेगा। डोल चोलम और पुंग चोलम, डेली चिलम और पैग लेगा वो जिसके पास मनी है। कई बार, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। डेली चिलम और पैग, कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है इनमें से। डेली चिलम तो डोल चोलम, ठीक है, और पुंग चोलम, और पैग, और पैग के संग चिलम, ठीक है, पैग के संग चिलम, पुंग चोलम, ठीक है, पैग के संग चिलम। तो ये कौन लेना शुरू करेगा? वही लेना शुरू करेगा जिसके पास मनी है खूब सारी। ठीक है, नॉर्मल आदमी को 2 वक्त की रोटी से काम चल जाएगा। थांगटा, थांगटा, और भैया जब यही आदमी, जब पैसा नहीं था तो बहुत तंग था ये थांगटा। थांगटा, जब ये पैसा नहीं था, ध्यान रखना है मेरे भाई, पैसा नहीं था तो थांगटा, ये तंग था बहुत सारा। ठीक है, खंबा थोई भी, खंबा, खाना खाइबे के लिए भी पैसा नहीं था। खंबा थाई भी, खाना खाइबे के लिए भी पैसा नहीं था। जब जब मनी नहीं थी ना तो खाना खाइबे के लिए भी पैसा नहीं था। ठीक है, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, थांगटा भी क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, खंबा थाई भी लाई हरोबा भी, ये लाई हरोबा बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बार बार पूछा जाएगा आपसे लाई हरोबा। ठीक है, चलिए, नूपा बार बार पूछा जाएगा, नूपा मणिपुर का है, नूपा। ठीक है, और ये 2 और हैं, काबुई और लुइजत, लुइवत फिजाक।
काबुई और लुईवत फिजाक। तो हमारी स्टोरी में 7-8 तो हो गए फिट। जागेगा वही जिसके पास मनी हो, दफल चौंगबा बल 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी हो, रास लीला करेगा वही जिसके पास मनी हो, गोरों के संग लीला करेगा वही जिसके पास मनी हो, डेली चिलम पिएगा, पैग और चिलम दोनों पिएगा, ध्यान रखना है जिसके पास मनी हो। और जब मनी नहीं थी तो थंग था, ये बहुत तंग था, जब ये बहुत तंग था मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो तंग था, याद रखना है मेरे भाई, जब इसके पास मनी नहीं था। और खंबा थाई भी, खाना थाई भी, है ना, जैसे छोटा बोला बच्चा बोलता है खाना थाई भी के लिए भी पैसा नहीं है, थाना थाई भी के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो खंबा थाई भी के लिए भी पैसा नहीं था, जब, याद रखना है, जब मनी नहीं थे तो खाना थाई भी के लिए भी पैसा नहीं था। लाई हरोबा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं, यानी कि भाई भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी आनंद कर रहे हैं। तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। कई ऐसे हैं जो आपको डांस में भी मिल जाएंगे और आपको दूसरे उसमें भी मिल जाएंगे, फेस्टिवल में भी। तो परेशान मत होना, कई बार किसी फेस्टिवल पे वही डांस जो होता है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है, तो दोनों कैटेगरी में भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, मेघालय। देखो मेघ आ गए, मेघ, मेघ, ठीक है, मेघ आ लिया। अब मेघ आ लिया, मान लो किसी दिन मैं क्या था भाई, मैं किसी दिन आ रहा था जंगल से, और जंगल से मेघ आ लिया, तो मुझे देखा रास्ते में एक वंगाला है, बंगला नहीं वंगाला, बंगले जैसा ही कुछ कुछ, वंगाला है, वंगाला, वंगाला ही बोलना है इसको हर बार, बंगला नहीं बोलना। एक वंगाला देखा मैंने, बहुत अच्छा सा वंगाला, ठीक है। तो मेघ आ लिए तो मैंने वंगाला देखा। मैंने वंगाला कब देखा, जब मेघ आ गए थे, यानी बारिश आ गई थी, ठीक है। मेघ आ लिया यानी बारिश आ गई जब, तो मैंने कब देखा था, जब बारिश आ गई तब मैंने देखा था, ठीक है। दूसरा, डोर से गाटा, जब मैंने देखा कि वंगाला, याद रखना है भाई वंगाला, जब मैंने देखा कि वंगाला है यहां पे, तो डोर से गाटा, भाई डोर से मैं उसके से अंदर चला गया। लाहो किसका डोर था, लोहे का डोर था। तो मेघ आ गए, नहीं बारिश आ गई, तो मैंने एक वंगाला देखा, बारिश आ गई, मेघ आ गए, तो वंगाला, मेघालय। डोर से गाटा, तो देखो डोर से, यहां गेट, ऐसा ही दिख रहा है ना दोनों। तो मैंने क्या किया, डोर से या गेट से मैं अंदर चला गया। किस चीज का डोर था, भाई लोहे का था। अब भाई बंगले वालों ने तो पकड़ लिया ये कौन आदमी है, क्योंकि मैं तो परिचित था नहीं, मुझे तो रास्ते में ही दिखा था बंगला, रोज तो मैं जाता नहीं हूं। तो बोले ओहो चोरी के लिए आया है, चोरी के लिए। तो मैंने कहा बेहदी खलम, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं जी, मैं यानी पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, बालकन ने पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा हूं, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, सादा सा और सूखा सा हूं। अब सूखा सा आप कहोगे जी, सूखे से कहाँ हो आप, ये पुरानी टाइम की बात है, आपने देखा होगा ना, पहले मुझ में अब से लेके मतलब 66-67 किलो वजन था जब मैं सब इंस्पेक्टर था, 28 कमर थी, 28 जब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, 28 कमर, 2 ट्रेनिंग लगातार की, सिपाही की और फिर सब इंस्पेक्टर की, तोड़ दिया उन्होंने अच्छे से। तो 28 कमर और थोड़ी सी थाई भारी थी, तो जब पैंट लेने जाते ना सिली सिलाई, तो वो थाई से तो 32 नंबर वाली पैंट आती थी, और कमर पे वो फिर ढीली हो जाती थी, क्यों, हाँ तो 28 चाहिए। तो सारी पैंटों को सबसे पहले ले जाके उन्हें कटवा छटवा के वो कमर से पहले पतली करवानी पड़ती थी। तो भाई बहुत परेशानी थी, ठीक है। तो मैंने कहा बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, सादा सा सूखा सा आदमी हूं जी, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूं मेरे भाई, ध्यान रखना है। नौंग क्रम में कोई क्रम, नौंग क्रम में कोई क्राइम वाला, नो क्राइम वाला आदमी हूं मैं तो, जिसे नो क्राइम वाला, मैं तो नो क्राइम वाला आदमी हूं जी, ठीक है, मैं तो नो क्राइम वाला आदमी हूं। मैं नौंग क्रम, ऐसे क्रम ना करे करूं मैं, ऐसे ऐसे नौंग क्रम ना करे करूं मैं, जो करने वाले ना है, ऐसे क्रम ना करे करूं मेरे भाई। तो याद रखना है चाड़ सुकरा, चाड़ सुकरा, ठीक है। तो वो कह रहे ठीक है शुक्र है तने बता दिया, नहीं तो चाड़ देते आज तुझे। चाड़ना जानते हो आप, चाड़ना, आज तो यार पिताजी ने चाड़ दिया मुझे, आज तो पिताजी ने चाड़ दिया, आज तो मम्मी ने चाड़ दिया, ऐसे। तो बोले ठीक है तू कलम वाला आदमी है, ठीक है ना, वरना तू हमारे वंगाला में घुसा था ना, चल ठीक है तू सादा और सूखा सा आदमी है तो भी ठीक है, चल ठीक है तू नोंग क्रम, तू ऐसे कर्म नहीं करता, तू ऐसा क्रिमिनल नहीं है,
चाड़ शुक्रा, वरना तो चाड़ देते, शुक्र है तू ऐसा आदमी नहीं है। चाड़ देते, शुक्र है, ध्यान रखना है मेरे भाई, तू ऐसा आदमी नहीं है। तो नौंगक्रम भी मेघालय का है, चाड़ शुक्रा भी मेघालय का है, नौंगक्रम भी, और दो और है, राभा कोच। वंगाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये शायद ये ऐसा है कि हाँ, जिसके सारे, ये सारे ही महत्वपूर्ण है भाई। मैंने दो गलती से छोड़ दिए, सारे एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। वांगला, डोर से गाटा, लोहे के गेट से गया था मैं बंगले में, पकड़ लिया तो मैंने कहा बेहदी कलम में तो कलम वाला आदमी हूं, मेघ आ गए थे इसलिए आ गया। मैं तो सादा सा और सूखा सा आदमी हूं, मेघ आ गए थे इसलिए आ गया अंदर। नौंग क्रम में तो कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी नहीं हूं, ऐसे नंगे कर्म नहीं करता मैं, गंदे कर्म को, ठीक है। मैं कह देता हूँ वो तो बड़ा नंगड़ आदमी है, नंगड़ का मतलब गंदे टाइप का, ठीक है। जैसे ऐसे नंगे कर्म नहीं करता मैं चोरी वोरी के, तो इसलिए मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, नौंग क्रम में कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूं। और वो बोले चाड़ शुक्रा, शुक्र है तूने बता दिया, नहीं आज तुझे चाड़ देते अच्छे से, है ना। तो मेघालय का ये भी है, मेघालय का भी ये है, ठीक है। और राभा और कोच दो और है, राभा कोच। अब भैया यहां पे गलती हो गई हमसे एक बार, हमने पी ली एक बार रम। भाई स्ट्रेटेजी के ऐसे ही पढ़ी जाती है वैसे तो ना, ऐसे आपने देखा होगा नवीन सर को भी इसमें ट्रिक बनानी पड़ती है थोड़ी उल्टी सीधी, मुझे भी बनानी पड़ती है। और हम लोगों की वैसे प्रकृति ऐसी है नहीं, मतलब नेचर नहीं है इस तरह की जिस तरह की इसमें बनानी पड़ती है। पर देखा बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है याद करना, बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें भाई, फिर तो ठीक है, नेचर गई भाड़ में, पहले जो बच्चों के लिए बेहतर है उससे करेंगे, ठीक है। जब हमारे अपने बच्चे कुछ, अगर उन्हें कुछ चाहिए, उनके लिए कुछ बेहतर है, तो क्या फिर हम अपनी नेचर देखेंगे? हम पूरा जान लगा देते हैं ना उसमें, चाहे नेचर हो, चाहे कुछ हो या कुछ ना हो। तो हमने सोचा छोड़ो भाई, नेचर बाद में सुधारते रहेंगे, अभी फिलहाल जान लगाते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए, रासलीला की एक बच्चा पूछ रहा है। तो रासलीला बेटा चार जगह चलता है, जहां जहां से एक तरह से भगवान कृष्ण का संबंध दिखेगा आपको, ठीक है। रासलीला एक तो आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, कहाँ? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं लास्ट में बता देता, पर अभी बता देता हूं, आप पूछ रहे हो तो। दूसरा आपको गुजरात में भी दिखेगा रासलीला, ठीक है। तीसरा आपको उत्तराखंड में भी दिखेगा, है ना, यूके। तो उत्तराखंड में भी दिखने वाला है, कहाँ? उत्तराखंड में भी। और चौथे नंबर पे कहाँ दिखेगा मेरे भाई? उत्तराखंड में भी दिखने वाला है, और चौथे नंबर पे दिखेगा मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। तो चार जगह हैं जहां पे आपको रासलीला देखने को मिलती है। आपको कोई एक ऑप्शन में आएगा ज्यादातर। नहीं बेटा, जॉब छोड़ दी? हाँ बेटा, जॉब दिल्ली पुलिस की 6 साल करने के बाद छोड़ दी थी, 2009 से लेके 2015। 2009 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था, 2010 तक रहा। 2010 के बाद ज्वाइन किया एसआई 2015 तक। इस बीच 2013 में इनकम टैक्स में जॉब लगी थी, वो की नहीं क्योंकि दिल्ली से बाहर पोस्टिंग थी और मैं दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूं, तो वो सीजीएल की पोस्ट थी, तो वो ज्वाइन नहीं की। और फिर 2015 में, हाँ, 12 वाला, ये 12 वाला सीजीएल था, लेकिन 12 वाला 13 में इसका वो आया था, ठीक है। फिर 2015 में 2013 का सीजीएल था, ओलंपिक की तरह 2015 में ज्वाइन हुई थी, और यहाँ सीएसएस ज्वाइन कर ली सीजीएल से, ठीक है। चलो, ये 6-7, 5-6-7 एग्जाम दिए थे, 3-4 निकल गए। तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर नहीं, वो नौकरी तो पैसे से ही लगती है, तो बेटा मैं कहता हूँ कि अगर पैसे से लगती तो मैं कभी भी नहीं लगता, क्योंकि मैं पैसे किसी को देने को तैयार ही नहीं था। पैसे से तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना, फिर तो मैं भी घर बैठा होता। तो नौकरी उतनी मुश्किल भी नहीं है। पर एक बार अपनी इस पढ़ाई के लेवल को, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ, केवल इसलिए बता रहा हूं आपको, ये ऐसा नहीं कि ये मैं आपको कोई कोई मुझे इसका इंप्रेशन जमाना या कुछ, केवल इसलिए कि भाई ये नौकरी तो मैंने की है 1 साल के करीब, 1.25 साल, ये 5 साल की है, इसको 10-11 साल से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो याद रखना है इसमें, अभी हम, मैं और अंकित सर दोनों एक ही रैंक पे थे, वो सेक्शन ऑफिसर वो भी थे, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि नौकरी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट नहीं लेके चलते, और उसके लिए मेहनत तो करनी है भाई, दिन रात तो एक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे दुनिया में सब कुछ करते हुए भी नौकरी मिल जाए, तो फिर नहीं मिलेगी यार, फिर नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती है नौकरी, ठीक है।
दुनिया में बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर चीज दुनिया में कीमत मांगती है। अगर आप उसे कीमत नहीं दोगे ना उसकी, तो फिर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। हर चीज कीमत मांगती है, और जितनी बड़ी चीज है उसकी कीमत भी उतनी बड़ी है। तो सारे सुख दुख, सारे जितने आनंद हैं दुनिया के, वो सब छोड़ने पड़ेंगे साल 2 साल के लिए, तो है ना। इस बच्चे की पहले से अच्छी तैयारी नहीं है, जो कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए। अब मैथ कैसा, एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा वैसे आपके लायक तो मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, इतना तो था जब सीजीएल 2 बार निकला है, तो आपके लायक तो सब कुछ पढ़ाने लायक इतना तो आता है मुझे, चिंता मत करो। पर ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं यही पढ़ाऊंगा। आगे आइए, मिजोरम। मैं जो रम पी लूं भैया, हम पुलिस में लगे तो हमने सोची एक दिन रम पी के देखें, बाकी सारे पी रहे हैं तो हम भी पी लेते हैं। ये काल्पनिक कहानी है, सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा रम पी लेते हैं, तो हम रम पी के घर गए ऐसे झूमते झूमते। जब झूमते झूमते घर पहुंचे तो क्या हुआ हमारे साथ, सुन लो मेरे भाई, सुन लो क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैं जो रम पी लूं तो फिर मैं चिलम भी पीता हूं, चेलम। तो मैं चिलम भी पीता हूं, लेकिन चिलम में यहां कंफ्यूज मत हो जाना। देखो चिलम यहां भी है, डोल चोलम और पुंग चोलम। भाई डेली चिलम और पैग के संग चिलम तो पैसे वाला, मनी वाला पी रहा था। यहां तो मैं जो रम पी लूं तो मैं फिर चेलम चिलम भी पीता हूं। और फिर मेरा हो जाता है भैया चिराव, मतलब घेराव। जब मैं रम पी के घर पहुंचता हूं तो फिर मेरा हो जाता है चिराव यानी घेराव। चेरो कान, चारों कोनों से मुझे घेर लेते हैं घर वाले। जंग तालम, जंग मच जाती है घर में पूरे में, कोई घुटने मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, तो जंग तालम, पूरी जंग मच जाती है मेरे भाई, ठीक है। तलंगलम है ना, तलंगलम भी याद रखना है, तो जंग मच जाती है तलंगलम। सारे के सारे जो हैं, जंग तालम तलंगलम एक जैसा हो जाएगा। खुल्लम खुल्लम खुल्ला मारते हैं मुझे, कोई शर्म नहीं करता, फिर जो छोटा है वो भी शर्म नहीं करता, खुल्लम खुल्ला मारते हैं, खुल्लम खुल्ला मारते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जो ना यकचाम, जो आपकी, अच्छा अभी सुनना ले, जो आपकी भाभी है ना वो तो कहती है या कि चाम चमड़ी उतार उधेड़ दो, या कि वो कह रही है मम्मी से या कि चाम मम्मी या कि चमड़ी ही उधेड़ दो, ये ऐसे ही जब ही मानेगा, इसने रम कैसे पी भला। तो याद रखना है, मैं जो रम पीता हूं तो मैं चिलम भी पीता हूं। फिर चिराव, मेरा घेराव कर लेते हैं लोग। चिरोकान, चारों कोनों से घेर लेते हैं मुझे। और जंग तालम और तलंगलम, फिर तो भैया जंग हो जाती है मेरे संग। खुल्लम खुल्ला पीटते हैं सारे मुझको, मैं जो रम पी लेता हूं। और यकचाम, भैया कुछ लोग घर में ऐसे भी हैं जो कहते हैं या कि चाम, चमड़ी उतार दो, बिल्कुल, या कि चमड़ी उतार दो भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, मैं जो रम पी लूं तो ये सब होता है। फिर खाने के टाइम पे सरला मकई में सरला माई के पास जाता हूँ। खाने के टाइम पे मैं सरला माई के पास जाता हूँ और कहता हूँ, माई 2 रोटी दिलवा दे, मुझे पाखू पिला के लाया था ये जो मेरा दोस्त है ना पड़ोसी, पाखू पिला के लाया था, मैंने खुद नहीं पी थी। तो सरला माई के पास मैं कब जाता हूँ, खांटम, रम पीने के बाद जब खाने का टाइम आता है तो मैं जाता हूँ सरला मकई, सरला माई के पास, और मैं कहता हूँ माई पाखू पिला के लाया था, है ना, पाखू पिलाया। माँ कहती है फिर चलिए सत्यानाशी, ऐसा ही है पाखू, चल खा ले 2 रोटी, खा ले 2 रोटी, ठीक है। ध्यान रखना है। लोसर बेटा अरुणाचल का भी है, लोसर सिक्किम का भी है, लोसर लद्दाख का भी है, जहां जहां तिब्बत का प्रभाव मिलेगा। लोसर आपको भूटान में भी मिलेगा, लोसर आपको नेपाल में भी मिलेगा। जहां तिब्बती संस्कृति फैलती है, तो भारत के मुख्यतः 3 राज्यों में लोसर पाया जाता है, मुख्यतः 3 राज्यों में, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम। अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, ठीक है, लोसर यहां पे मिलेगा। तो ध्यान रखना है भाई। पिटाई विटाई हो चुकी है तो अब आगे बढ़े कि भाई मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं। चेराव, इसको बम्बू डांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम्बू डांस भी बोलते हैं मेरे भाई इसको, बम्बू डांस भी कहते हैं किसको, इसे, ठीक है। बांसों का प्रयोग किया जाता है इसमें, क्या किया जाता है,
बांसों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं। चिराव घेराव हो जाता है, चेरो कान चारों कोनों से, जंग तालम तलंगलम, जंग भई हो जाती है पूरी मेरे संग तो ठीक है। खुल्लम खुल्ला सारे घर वाले पीटते हैं, कोई शर्म नहीं। कुछ लोग मेंबर घर के ये भी कहते हैं यक चाम, या की चाम उतार दो, या की चमड़ी उतार दो आज, है ना, ठीक है। फिर खाने के टाइम में मैं सरला माई के पास जाता हूँ रम पीने के बाद, और फिर मैं कहता हूँ माई पाखू पिला के लाया था। माँ कहती है सत्यानाशी पाखू के संग मत रहकर तू, सत्यानाशी है इसके संग मत रहकर तू, अलग रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है, अगर आपको समझ में आ रहा है। और चीजें देखो, ये 2 बार कम से कम क्लास देखनी है, फिर मैं बता रहा हूं, उससे पहले कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ये क्लास मैं सबके लिए ले रहा हूं, अब इसमें आप अपना कितना जोड़ते हो ये बहुत अंतर पैदा करेगा, क्योंकि आप सारे बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो सबके लिए, सबके लिए पढ़ा रहा हूं ना। एक बच्चा पूछ रहा है, राजेश मीना जी कह रहे हैं सर आप मैडम से डरते हो क्या? बेटा, दुनिया का हर इंसान जो शांति चाहता है, जिसे क्रांति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो डरता ही है, ठीक है। तो डरना ही ठीक है। चलिए, क्लियर है। हाँ, अब नागालैंड देखो, नागों की लैंड है। नागालैंड का मतलब है नागों की लैंड, नागों की लैंड, ठीक है। तो नागों की भूमि। तो एक लड़की गई है पढ़ने के लिए, ध्यान रखना है, एक लड़की कहां गई है? स्टडी के लिए। हमने पहले भी किया था, उत्सव में भी तो हमने यही किया था, लड़की पढ़ने गई थी। लड़की पढ़ने गई थी, वहां पे तो उसे क्या था, नागों से डर लगा था, तो एक लड़के ने बचाई थी। वहां कुछ ये कहानी थी। यहां भी लड़की पढ़ने जाएगी, यहां भी नागों की लैंड से ही कनेक्ट करेंगे, यहां भी नागों की लैंड से ही कनेक्ट करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना है। और यहां पर क्या होगा, वो लड़की अपनी माँ को बता रही है, वो माँ को फोन करके बता रही है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूं ना। जैसे आप भी अगर कहीं पढ़ने जाते हो तो माँ को फोन करके बताते हो ना कि माँ मैं पहुंच गया हूँ, माँ यहाँ तो बहुत बढ़िया है, माँ यहाँ तो ऐसी रोटी मिले हैं बिल्कुल गोल गोल गरम गरम, और माँ यहाँ की दाल तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो दाल में पनीर भी मिले है माँ। हम सब बताते हैं ना माँ को तो सारी चीजें। तो याद रखना है कि रेंगमा, कि रेंगमा, रेंगते रहते हैं नाग यहाँ पे माँ, रेंगते रहते हैं नाग यहाँ पे माँ। चौंग, चौंगलो, और माँ चौंग, चोंच से खेवा खा लेते हैं, चोंच से खा जाते हैं, ऐसे चोंच है ना उनकी, चोंच मतलब फन, तो चोंग खेवा, माँ चोंच से खा लेते हैं। रेंग माँ, रेंगते रहते हैं माँ यहाँ नाग, चोंग खेवा, चोंच से खा लेते हैं, ऐसे ही। बांस, माँ बांस रखना पड़ता है यहाँ, बांस, नागों से बचने को माँ यहाँ बांस रखना पड़ता है, ठीक है। बांस रखना पड़ता है माँ यहाँ, किससे? नागों से बचने को। और चंगी या चंगई, तो चंगी रहना पड़ता है, चंगी, चंगी का मतलब होता है कॉशियस, बिल्कुल सावधान, है ना, सावधान, है ना, ऐसे सावधान रहना पड़ता है माँ, चंगी रहना पड़ता है यहाँ, है ना, सावधान यानी चंगा, तो चंगा रहना पड़ता है माँ, बिल्कुल। तो रेंगते रहते हैं माँ यहाँ पे नाग, चौंग खेवा, चौंग चौंगलो, चौंग चांगलो ये दोनों वहीं के हैं, नागालैंड के। और खेवा खा जाते हैं माँ, बांस रखना पड़ता है माँ, चंगा रहना पड़ता है यहाँ, चंगा रहना पड़ता है, कभी ये चक्कर हो, ध्यान रखना है, चंगा रहना पड़ता है। जेली अंग, माँ जेली जैसे अंग होते हैं नाग के, आपको पता है ना माँ, जेली जैसे, तो नाग जो है जेली जैसा तो दिखता ही है। और मोड़ से मुड़ मुड़ के चलता है। और माँ कुछ शरारती लोग तो आलू यट्टू, आलू खिला देते हैं, और कुछ नूरा लीम, कुछ नीम खिला देते हैं, लीम की जगह हमने कर दिया नीम। कुछ तो माँ नीम लीम, तो कुछ तो माँ शरारती लोग हैं, वो क्या खिला देते हैं? आलू खिला देते हैं। कुछ शरारती तो आलू, नाग मोड़ से चलते हैं, माँ मुड़ मुड़ के चलते हैं नाग, है ना, ऐसे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, है ना। और माँ कुछ लोग तो ऐसे हैं, आलू यट्टू, आलू खिला देते हैं इनको, और कुछ लोग नीम खिला देते हैं। सदल के नई, माँ सदल, दल के साथ, सदल, है ना, सदल मतलब दल के साथ चलना पड़ता है, हाँ, पता नहीं कहां से सांप आ जाए। सदल यानी दल के साथ चलना पड़ता है माँ, कहां से हो जाए। और लेशला पट्टू एक और है,
लेशलापट्टू एक और है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये पूरा का पूरा रेंगमा। जल्दी बताओ कल कितने बजे क्लास है, जो बच्चे बाद में जुड़े हों जल्दी से बताओ मेरे भाई, कल कितने बजे क्लास है? कल से लगातार उसी टाइम पे रहेगी। तो याद रखना है रेंगमा चोंग, है ना, ये भी नागालैंड का है, चांगलो भी नागालैंड का है, खेवा भी, बांस भी, और एक चेराव जो है उसको भी बेम्बू डांस कहते हैं। उसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, कौन से नृत्य को बम्बू डांस के तौर पे भी जानते हैं? तो चेराव को मेरे भाई, किसको? चेराव को, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और हो गया चंगी या चंगई, ये बहुत आता है चंगई, ठीक है, ये चंगई आता है मेरे भाई। जेलियांग, तो जेली जैसे अंग है नाग के, मोड़ से चलते हैं नाग। कुछ बच्चे आलू या नीम खिला देते हैं मां नागों को। और सदल के नई, सदल, कहीं भी जाए तो सदल दल के साथ जाना पड़ता है मां, अकेले नहीं चल सकते। सदल और लेशला पट्टू, ये भी क्या है? तो ये भी भाई नागालैंड का ही डांस है। क्या है? नागालैंड का ही डांस है, ठीक है। चलिए, ठीक है। उड़ीसा है लास्ट। उड़ीसा, उड़ना, देखो नाम कितना बदल जाता है। उड़ना, उड़ान भरना, उड़ा फिरना, इनके सेंस जानते हो आप? उड़ना, अरे वो तो बहन ज्यादा उड़ रही है आजकल, वाकई टेस्ट में नंबर कहाँ आ गए, वाकई 75 नंबर आ गए ना पिछले में, वो तो ज्यादा ही उड़ रही है। ये एक उड़ना तो ये होता है। दूसरा, उड़ान भरना, जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना, शुरू में तो ऐसे बोलते हैं लोग, जब सेलेक्ट हो जाएंगे फिर क्या कहेंगे? अरे लड़की तो बहुत होशियार है, ये तो जिंदगी में बहुत उड़ान भरेगी, बहुत उड़ान भरेगी, है ना। और एक उड़ा फिरना, जब लड़का घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? ये पूरे दिन कहाँ उड़ा फिरा है तू, कुछ काम भी कर लेकर, पूरे दिन कहाँ उड़ा फिरा है तू, कहाँ उड़ा फिरा है पूरे दिन। बच्चा कह रहा है सर इतने कितने याद करें? बेटा इस आसान इसलिए बनाने की कोशिश करिए ना, कुछ मैंने कर लिए कुछ आप कर लेना, इसलिए तो आसान करिए, कोशिश कोशिश करिए कि आसान हो जाए आपके लिए, है ना। पर कुछ तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो जरूरी चीज है, ठीक है। बेटा मैंने बता दिया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं किसी पेपर में पूछे भी गए हैं, तभी डाला है मैंने यहाँ, कहीं ना कहीं किसी में पूछे हैं। चंगई, ये मैं भूल गया हूं, चंगई भी, ये कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं, ठीक है। और जब आए हैं तो इनको याद करना ही पड़ेगा। इसमें 5 एक ही टॉपिक तो ऐसे हैं, 5 6 जिसकी जो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो नॉर्मल ही टॉपिक हैं सारे के सारे, ठीक है। चलिए, उड़िया, तो भाई घुमुरा, जो ज्यादा घूमता रहता है उसको क्या कहते हैं घर वाले? उड़ा फिरे, भाई ये तो पूरे दिन उड़ा फिरे। गति पुआ, पूरी गति से उड़ता फिरे, ये तो उड़ता फिरना, ठीक है, उड़ता फिरे, इसे बोलते हैं कि भैया उड़ता फिरे, ठीक है। हम यहाँ पे डांस को उड़ता फिरे करेंगे। भैया घूमुरा, जो ज्यादा घूमता है तो क्या कहते हैं? अरे कहाँ उड़ रहा है तू। गति पुआ, जब गति से कोई पूरी से दौड़ रहा हो तो उसे भी क्या कहते हो? भैया उड़ना। अरे तो उड़ रहा है, ये तो उड़ रहा है मेरे भाई। कल से 4 बजे मेरे भाई, ठीक है। 4 ही हो पाएगी अंजलि बेटा, 5 नहीं हो पाएगी, 5 में कुछ दिक्कतें हैं इसलिए नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक क्लास जो मेरी 4 होती है वो 1 घंटे से ज्यादा भी खिंच जाती है, उसे मैं करूंगा तो 5 बजे तक क्लास कई बार खत्म नहीं होगी और आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी 4 रहेगी तो 5 तक आपकी 1 घंटे होती है, अगर वेट करना भी होगा तो वो बच्चे कर लेंगे, उनका एग्जाम अभी दूर है, चाहता हूं आपकी हो। और अगर आपको 5 से ही टाइम मिलता है तो आप क्लास खत्म होने के बाद 5 से ही देखो, कोई जिद नहीं करेगा, आप 4 बजे से देखो, और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चलिए, ओडिसी अपने आप ही हो गया मेरे भाई, लेकिन ये क्लासिकल डांस है, मैंने रख तो दिया है इसमें, और ये क्लासिकल डांस है जो अलग टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल क्लास है जिनकी एक, यानी शास्त्रीय, यानी जिनमें एक उच्चता, उच्च लेवल आ गया है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये देखो। तो भाई ज्यादा घूमुरा, जो ज्यादा घूमुरा घूमने वाला है उसे हम कहें कहाँ उड़ रहा है तू, जो गति से चलता है उसे उड़ रहा है, ठीक है। पाई का, और भाई पाई का या पाया क्या, पाई का, तो याद रखना है जब कोई बच्चा इधर उधर घूमता फिरे और घर वाले उसे ढूंढ रहे हो, तो घर वाले एक इधर है एक इधर है एक इधर है,
तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं पाया क्या, अरे वो जो उड़ रहा है इधर उधर वो पाया क्या, पाई क्या या पाया क्या, पाई क्या या पाया क्या। और जब ज्यादा उड़ता है तो आदमी की डंडा यात्रा, पिताजी डंडा यात्रा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, जब आदमी ज्यादा उड़ता है तो उसकी डंडा यात्रा क्या करवा देते हैं, तो उसकी डंडा यात्रा करवा दी जाती है मेरे भाई। क्या करवा दी जाती है, डंडा यात्रा और डंडारी, डंडा यात्रा और डंडारी दोनों। तो भैया डंडा यात्रा या डंडारी कब करवा दी जाती है, जब आदमी ज्यादा उड़ता रहता है, जब ज्यादा पूरे दिन घूमता ही रहता है, ज्यादा देर घूमता ही रहता है। तो घूमने वाले को तो कहते हैं अरे तू कहाँ घूमता रहे, तू कहाँ उड़ा रहे पूरे दिन, तू कहाँ पे उड़ा रहे पूरे दिन, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया धाप। और भैया डंडा तो है ही, दो चार ऐसे धाप भी पड़े हैं उस पे, जो उड़ता डोले ना पूरे दिन उस पे दो चार से धाप भी पड़े हैं। कैसे पड़े, धाप। धाप कब पड़ रही है, जब आदमी उड़ रहा है। डंडे से सेवा कब की जा रही है उसकी, जब आदमी पूरे दिन उड़ा फिरे है। डंडा से यात्रा कब करवाई जा रही है, जब आदमी पूरे दिन उड़ा फिरे है मेरे भाई। ठीक है, पाई का पाया क्या किसके बारे में पूछते हैं, जब वो उड़ा फिरे है। और पाई का कई जगह मिलता है, मैं आपको एक दिन डिटेल में बताऊंगा, अभी अगली 2 क्लास में से किसी में। ओडिसी हो गया। और गति से पूरी से आदमी जब घूमता है तो कहते हैं ये कहाँ उड़ रहा है भाई, ये कहाँ उड़ रहा है। ठीक है, तो डंडा से भी यात्रा करवा दी और धाप भी मार दी, 2-3 क्या मार दी, धाप या ढप या ढाप, ये एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी लिखा सकता है ढाप, ये भी आ सकता है। अगर बाघ की सवारी करोगे तो एक तरह से ये मान लो उड़ान भर रहे हो फिर तो आप। भाई बाघ की सवारी कर लो ना, कोई बाघ की सवारी, क्योंकि बाघ तो बहुत तेज चलता है ना, तो घंटा में ही इतनी दूर चला जाता है बाघ, इतनी तेज उड़ता है बाघ। आपने कभी बाघ की सवारी देखी है, 1 घंटे में ही इतना उड़ जाता है कि मैं तो दंग रह जाता हूं भाई, इतना उड़ जाता है 1 घंटे में ही। और बाघ की सवारी तो मान लो जैसे उड़ रहा हो, अगर मैं कहूं अरे क्यों बाघ की सवारी कर रहे हो, मतलब क्यों उड़े जा रहे हो, क्यों इतनी तेज जा रहे हो। तो बाघ और सवारी उड़ीसा, बाघ सवारी उड़ीसा, घंटा मृदंगम मेरे भाई उड़ीसा। और रणपा बहुत महत्वपूर्ण है भाई, रणपा, रणपा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको याद होना चाहिए। रणपा कहाँ का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उड़ीसा का है। ठीक है, मेहरी, संबलपुरी, मुनरी। और भैया ये तो था वैसे फालतू का चीज, अब मैं बता रहा हूं आपको कि महारी, अभी कल परसों ही महारी संबलपुरी वाली, संबलपुरी, संबलपुरी की मुनरी मतलब चुनरी, मुनरी बराबर चुनरी उड़ गई थी कल परसों ही। ये तो तुम लड़के के बारे में बता रहे हो गुरुजी, महारी तो संबलपुरी से आई थी, मुनरी चुनरी, वो चुनरी उड़ गई थी। रंग बत्ती, रंग बहुत थे उसमें, रंग बत्ती बहुत रंग थे उसमें, 32 रंग थे, बहुत ज्यादा रंग थे। ठीक है, डाल खाई, फिर एक डाल में, एक डाल में पाई, चुनरी डाल में पाई, डाल में पाई जो उड़ गई थी। ठीक है, तो भाई हमारी तो संबलपुरी चुनरी उड़ गई थी। गुरुजी तुम तो उसकी बता रहे हो, भैया तुम तो उसकी बता रहे हो, हमारी तो संबलपुरी चुनरी उड़ गई थी। रंग बत्ती उसमें बहुत रंग थे, रंग बहुत बत्ती बहुत ज्यादा रंग थे। और डाल खाई वो डाल पे पाई, डाल पे पाई, ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं भैया कर्म है, तो तुम्हारा अपना अपना कर्म है जो मिल गई वरना मिलती भी ना। और 10 कठिया, 10 कठिया याद रखना है, ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का है। और मयूरभंज छऊ तो उड़ीसा का है ही, मयूरभंज छऊ तो उड़ीसा का है ही। घुमुरा याद रखना है, घुमुरा, ये 2 क्लास और हैं, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट में आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन प्रैक्टिस सेट में आना शुरू हो जाएगा उस दिन आपको और अच्छे से याद होना भी शुरू हो जाएगा। तो घुमुरा होना चाहिए पता आपको। गोतीपुआ उड़ीसा, पाइका तो ओडिसी, ये उड़ीसा का है। घुमुरा उड़ीसा का है, गोतीपुआ उड़ीसा का है, पाइका उड़ीसा का है, डंडा जात्रा उड़ीसा का है, डंडारी उड़ीसा का है, धाप उड़ीसा का है, ढप उड़ीसा का है, सवारी भी है, बाघ भी है, घंटा मृदंगम। ठीक है, घंटा मर्दाला कहाँ का था, क्या आंध्र प्रदेश का था घंटा मर्दाला, जल्दी बताओ। घंटा मर्दाला क्या आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश, हाँ जी, घंटा मर्दाला जो था वो आंध्र प्रदेश का था। कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, बाघ सवारी, ढप ढाप, डंडा से पिट रहे हैं भाई, जो ज्यादा उड़ा फिरे वो डंडे से पिटे, धाप भी लग जाए उसमें।
ठीक है, बाघ की सवारी तो मान लो जैसे उड़ गए हो, बाघ की सवारी मतलब जैसे उड़ गए हो, घंटे में ही इतनी दूर चले जाते हैं। मैं तो दंग हो गया भाई, मैं तो दंग हो गया जब पता चला बाघ तो है, इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज उड़ता है, तो मैं तो घंटे में इतना देर दौड़ जाता है कि मैं तो दंग ही रह गया। रणपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रणपा। और भाई दूसरा कह रहा है म्हारी तो संबलपुरी मुनरी मतलब चुनरी उड़ गई थी, रंग बत्ती बहुत बढ़िया बढ़िया रंग है उसमें, डाल खाई फिर एक डाल पे पाई, पेड़ की डाल पे पाई। और कर्मा और 10 कठिया, कर्मा और 10 कठिया। प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी इनकी बेटा, पर ये उन बहुत मुश्किल चीजों में से हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। पर मेरा वादा है कि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। आज 9 बजे, आज 9 बजे रैपिड फायर है, 8 बजे लगा हुआ है, पर 8 नहीं, अब जैसे इसका टाइम चेंज किया है ना, तो 9 बजे ही रैपिड फायर हुआ करेगा। रैपिड फायर पे भी मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है पहले, वो पूरी तरह से उसकी जो ट्रिक वगैरह है जल्दी से रिवाइज करनी और वो सब चीज, ताकि बेहतर से बेहतर जाए। तो वो 7 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, 7 से 8 इसकी प्रैक्टिस सेट की, तो उतना प्रॉपर टाइम मिल नहीं पाता उसमें, इसलिए कई बार रैपिड फायर फिर हम ले भी नहीं पाते। तो इसको थोड़ा हम ज्यादा बढ़ा सकें, इसके लिए जरूरी है कि 9 बजे, और आपकी कोई क्लास हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लास हो, इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी लोगे ये उतना ही मदद करेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। ऑनलाइन भी ले सकते हो इसको, ऑफलाइन भी। अगर और कोई सी क्लास है तो वही ले लेना, अगर कोई गुरुजी पढ़ाते हैं ना तो वही ले लेना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही लो, लाइव ही लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए करेंगे बेटा शुरू, शाम के प्रैक्टिस सेट को जरूर लो आप। रैपिड फायर चाहे तो संडे में ही 2-3 जो भी हुआ करें एक ही दिन में ले लेना, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है सब्जेक्ट, ये रैपिड फायर से, लेकिन आपको ना आसान हो जाएगा। आपने एक जो रैपिड फायर देखा है पहला वाला उसका, जो हमारे उसका है उत्सव का, अगर देखा है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आनंद आएगा, वो बहुत बढ़िया हुआ होगा आपका, अगर देख लिया है आपने तो उसमें मतलब अच्छा लगा होगा आपको देखने में। सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है ना मेरा, इसलिए मैं कोशिश कितनी भी करूं, आपको कभी कभी तो ये लगता रहेगा अरे ये नहीं आ रहा समझ में, है ना। और मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ बच्चों आपके लिए, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर का सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन मुझे तभी आता है जब मैं आपके लिए कोशिश करूँ। तो मैं हर बार जब भी ये ट्रिक वगैरह आती है इनमें और चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसे और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कौन पिला के लाया था बताओ, मुझे चाकू पिला के लाया था या पाखू पिला के लाया था? सरला माई को मैंने खाने के टाइम पे जो बताया था कि रम मुझे कौन पिला के लाया है, तो अब बताओगे पाखू पिला के लाया था या चाकू पिला के लाया था? बेटा वो डांडरिया है आंध्र प्रदेश का, डांडरिया, गुजरात का डांडिया, डांडरिया गुजरात का, सॉरी डांडरिया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। डांडरिया आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। डांडरिया, छड़ी या डांडरिया, तो ये डांडरिया कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पाखू पे लाके लाया था, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप समझ रहे हो। अभी के इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर। धन्यवाद।